हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजदीप सर मैथ एंड साइंस। ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 के पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 करा दिया था, राइट। इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5 कराऊंगा। ये पाँचों एग्जाम्पल्स करने के बाद हम लोग कैपेबल हो जाएंगे एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है? कंसीडर triangle ABC, right angle at C, in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC theta। सी फिगर 8.10 का मतलब ये बुक में फिगर दिया हुआ है, तो हमें डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन समझते हैं। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और वो राइट एंगल है C पर, यानी कि एंगल C जो है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स है, BC जो है 21 यूनिट है। एंगल ABC थीटा यानी बीच वाला जो B है वो क्या है? थीटा है। तो ये आपसे बोल रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। जो गिवन फिगर है उसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फिगर है, ठीक है। ये एंगल थीटा है और इसका नाम क्या दे रखा है? बी। ये हमारा सी है और बी सी का वैल्यू कितना है? 21 यूनिट्स, ठीक है। इसका नाम दे रखा है ए, और ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है? 29 यूनिट्स। क्लियर है? AC अननोन है, AC हमें नहीं पता है। तो चलिए जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन इन फिगर में क्या क्या दे रखा है? AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, तो यहाँ लिख दीजिए आप AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। ठीक है। और BC कितना है? 21 यूनिट्स, तो यहाँ लिख देते हैं BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स। AC हमें नहीं पता है, तो AC हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ लिख देते हैं AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। AB का वैल्यू कितना है? देखिए तो AB का वैल्यू है हमारे पास 29 यूनिट्स, तो यहाँ लिख देते हैं 29 का स्क्वायर। और BC कितना है? देखिए तो BC है 21, यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से देख लीजिए, तो ये हो गया 21 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा? 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841, यानी कि 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, यानी कि 441। अब देखिए तो यहाँ से AC मिल जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 841 में से 441 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 0, अगेन 4 माइनस 4 दैट इज 0, 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 4। सो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 20 यूनिट्स। क्लियर है? तो चलिए ये हमारा AC निकल गया 20 यूनिट्स। यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये AC जो है वो 20 यूनिट्स है, राइट। अब हमें क्या निकालना है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक नंबर है। तो पहले cos थीटा निकाल लेते हैं, कितना आता है। तो यहाँ से cos थीटा निकालेंगे। देखिए cos थीटा का बेसिक डेफिनेशन याद हो गया होगा अब तक आपको, होता है B/H। तो चलिए देखते हैं B/H के हिसाब से इस थीटा के लिए B कौन है? B का मतलब बगल वाला साइड होता है ये, यानी कौन है? BC। तो यहाँ लिख देते हैं BC। और H कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये अगर 90 है तो इसके सामने वाला कौन है? AB। तो यहाँ लिख देते हैं AB, राइट। देखिए तो BC कितना है आपके पास? 21 यूनिट्स, तो यहाँ लिख देते हैं 21 यूनिट्स। क्लियर है? और AB कितना है आपके पास?
29 यूनिट्स, तो यहाँ लिख देते हैं 29 यूनिट्स। क्लियर है? ये यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 21/29। ठीक है, ये हमारा कॉस थीटा निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H। याद रखना है क्या होता है? P/H। चलिए देखते हैं थीटा के लिए P कौन होगा, इसका अपोजिट साइड, तो ये कौन है? AC, तो यहाँ लिख देते हैं AC। और H 90 डिग्री के सामने वाला कौन है? AB, तो यहाँ लिख देते हैं AB। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका AC कितना है देखिए तो जी, AC है आपके पास 20 यूनिट्स, तो यहाँ लिख देते हैं 20 यूनिट्स, राइट। और AB कितना है? AB है आपके पास 29 यूनिट्स, तो यहाँ लिख देते हैं 29 यूनिट्स। क्लियर है? यूनिट यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास? 20/29। राइट, ओके। सो हमें क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है? 21/29। तो यहाँ लिख देते हैं 21/29, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 20/29, तो यहाँ लिख देते हैं 20/29, और इसका क्या है? स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कर दिया। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, तो यहाँ लिख देते हैं 441। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841, तो यहाँ लिख देते हैं 841, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 841 का एलसीएम हो जाएगा 841। क्लियर है? और इसको भी अगर आप ऐड कर दोगे, मतलब आप फ्रैक्शन वाला ऐड तो जानते ही हो, डायरेक्ट लिख देते हैं 841। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 841 कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा जी? ये मिल जाएगा आपका 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1। वैसे जब हम थोड़ा आगे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, इसी चैप्टर में, तो वहाँ एक आइडेंटिटी हमें मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आई होप यहाँ 1 आया है, तो ये सही है। समझ में आ रहा? अब हमें दूसरा निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसे भी निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम दूसरा वाला निकाल लेते हैं, इसको मिटा दें। ओके, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए ठीक। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास? 21/29, तो यहाँ लिख देते हैं 21/29, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस है इस बार ध्यान रखें। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 20/29, तो यहाँ लिख देते हैं 20/29, और इसका स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, ये लिख दिया आपने 441। ठीक है, 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841, यानी कि 841, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, और 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 841, यहाँ लिख देते हैं 841। क्लियर है? अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 841, और यहाँ हो जाएगा 441 माइनस 400। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा जी? 441 में से 400 माइनस कर दो तो 41/841, एंड दैट्स योर आंसर। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका 441/841। तो ये भी सॉल्व हो गया और ये दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल 4 में, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये इरेज करें, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या दे रखा है, और ये तो पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है
इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी, इफ tan a इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। यह हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें जो है एंगल बी जो है राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का है। tan a का वैल्यू 1 है, तो हमें वेरीफाई करना है 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। तो कैसे होगा ये, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, तो फिगर हमें बनाना पड़ेगा। तो हम फिगर एक बना लेते हैं। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, तो यहाँ बी पे राइट एंगल कर देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री का है। क्लियर है। अब देखिए, इसका नाम हम ये दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, सी। यहाँ भी ये ले सकते थे, यहाँ भी सी। बस ध्यान रखना है बी को सिर्फ यही रखना होगा 90 डिग्री का। ओके, ये समझ में आ रहा है। अब क्या गिवन है हमारे पास, tan a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखते हैं गिवन जो है, गिवन है हमारे पास tan a इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, tan a का फॉर्मूला है, मतलब डेफिनेशन क्या होता है, p अपॉन b एंड दैट इज 1। नीचे कुछ नहीं तो क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको कंपेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, p का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 दिया हुआ है, यानी कि 1k, या सिंपली हम k भी लिख सकते हैं। आपका मन करे तो सिर्फ 1 लेके बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम k लेके बना रहे हैं, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, 1, यानी कि 1k होगा। तो यहाँ लिख देते हैं b इज इक्वल टू 1k। h हमें पता है क्या, नहीं पता है, राइट। तो h को अननोन कर दिया। तो पहले हम h फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो h निकालेंगे हम, तो अंडर रूट क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है ये, ओके। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। तो यहाँ से हो जाएगा h इज इक्वल टू अंडर रूट, p का वैल्यू कितना है जी, p का वैल्यू है k, तो यहाँ लिख देते हैं k स्क्वायर, स्क्वायर है, प्लस b का वैल्यू कितना है, p है, फिर से k, 1k लिखे चाहे k, इसलिए 1 हटा देते हैं, सिर्फ k लिखते हैं। तो यहाँ k लिख देते हैं k स्क्वायर। अब k स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2k स्क्वायर। क्लियर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो k स्क्वायर का रूट हो जाएगा k, और 2 का रूट तो नहीं निकलेगा, तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास h निकल गया क्या, k रूट 2, p का वैल्यू हो गया k, और b का वैल्यू कितना हो गया, k। अब हमें क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। तो चलिए पहले LHS लिखते हैं। LHS है हमारा 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। तो 2, अब बताइए sin a का डेफिनेशन, मतलब sin का डेफिनेशन क्या होता है, p अपॉन h, cos का डेफिनेशन क्या होता है, b अपॉन h। पता है सब कुछ, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ओके। तो 2, p कितना है जी, p का वैल्यू है हमारे पास k, यहाँ लिख देते हैं k, और h कितना है, h है हमारे पास k अंडर रूट 2, तो यहाँ लिख देते हैं k अंडर रूट 2। फिर b कितना है जी, b है हमारे पास k, तो यहाँ लिख देते हैं k, और h कितना है, k अंडर रूट 2, ये h है, तो यहाँ लिख देते हैं k अंडर रूट 2। एनी प्रॉब्लम, ओके। k से k कैंसिल हो जाएगा, अगेन k से k कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए। तो न्यूमरेटर में है 2, और डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 कैंसिल, कितना आ गया जी, 1। और हमें क्या लाना था, 1 लाना था, राइट। ये क्या हो गया आपका RHS, और ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल 5 पे, इसको इरेज करें। एग्जाम्पल 5 भी बहुत ईजी है, कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है,
OP का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और एक रिलेशन दिया हुआ है OQ माइनस PQ डेट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है। साइन Q और कॉस Q आपसे पूछा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार फिगर बना लेते हैं फिर से। ये हमारा फिगर है, सॉल्यूशन में हमें फिगर दोबारा बनाना है, ठीक है। ये हमारा जो है Q है, ये हमारा P है, ये हमारा क्या है O है, ठीक है। और ये अपन कितना लिख रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, राइट, ओके। तो OP है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं गिवन है हमारे पास OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और OQ माइनस PQ कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं OQ माइनस PQ एंड दैट इज 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। यहाँ से अपन क्या करते हैं OQ निकालेंगे तो कितना आएगा, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस ये माइनस PQ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस PQ, ठीक है। अब क्या करते हैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, एच इज OQ, सो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P क्या है PQ एंड OP, B है आपका, यहाँ लिख देते हैं PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, राइट, ओके। वैल्यू रखते हैं, OQ का वैल्यू कितना है 1 प्लस PQ, तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस PQ, ये हो जाएगा 1 प्लस PQ एंड दिस इज इक्वल टू, ये PQ का वैल्यू अननोन है तो एज इट इज लिख देते हैं PQ स्क्वायर प्लस OP पता है क्या आपको, या पता है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 7 स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो A प्लस B को होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस B स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं PQ का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू A है 1, B है क्या PQ, 1 इंटू PQ, समझ में आ रहा है। अब देखिए इक्वल टू PQ स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। अब देखिए इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस, देखिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यू है, एक इक्वल के इधर और एक उधर, तो कट जाएगा। आप चाहें तो प्लस PQ स्क्वायर है इधर ला के भी कटा सकते हैं, यहाँ पे भी कटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 2 इंटू 1 इंटू PQ करेंगे तो कितना आएगा 2PQ, क्लियर है, एंड दिस इज इक्वल टू 49, राइट। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 2PQ इज इक्वल टू 49 प्लस 1 गोज टू -1, राइट। यहाँ से हो जाएगा PQ इज इक्वल टू, देखिए 49 माइनस 1 48, ये लिख दिया हमने 48, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड, 2 से कितनी बार में घटेगा 24 टाइम्स, ये क्या है सेंटीमीटर में, क्लियर है। तो कौन कौन सा वैल्यू हमें मिल गया, PQ मिल गया 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं PQ का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब OQ निकालने का, तो OQ कितना है देखिए, तो OQ है 1 प्लस PQ, तो यहाँ निकाल लेते हैं OQ है हमारे पास 1 प्लस PQ, क्लियर है। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस PQ कितना है 24, तो यहाँ लिख देंगे 24, 1 प्लस 24 कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास OQ भी निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब तो तीनों साइड पता चल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। वैसे हमें क्या निकालना है साइन Q, तो यहाँ लिखते हैं साइन Q। अब साइन Q का डेफिनेशन क्या होता है P अपॉन H,
तो अब देखना है क्यू के लिए पी कौन है, सामने वाला साइड, अपोजिट साइड। पी अपन एच होता है ना, तो पी कौन है, ओ पी, तो यहाँ लिख देंगे ओ पी। और एच कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि ओ क्यू, तो यहाँ लिख देंगे ओ क्यू। क्लियर है। ओ पी का वैल्यू कितना है देखिए, तो ओ पी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, सो आई राइट हियर 7 सेंटीमीटर, राइट। ओ क्यू का वैल्यू कितना है, ओ क्यू का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, सो आई राइट हियर 25 सेंटीमीटर। इट क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा 7/25। क्लियर है। ओके, अब निकालना है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू कैसे निकालेंगे, कॉस क्यू क्या होता है डेफिनेशन, बी अपॉन एच। तो क्यू के लिए बी क्या होगा, बगल वाला साइड, एडजेसेंट साइड, ये आपका बी है, क्या है ये, पी क्यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे पी क्यू। और क्या होता है एच, एच का मतलब 90 डिग्री के सामने वाला, क्या है ओ क्यू, आई राइट है ओ क्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना है जी 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। ओ क्यू कितना है देखिए, तो ओ क्यू है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना आ गया 24/25, और ये दोनों क्या हो गया हमारा आंसर। तो आई होप एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 ये समझ में आ गया होगा। तो ये पांचों एग्जाम्पल 1 पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 किया था, और एग्जाम्पल 3, 4, 5 यहाँ कर लिया। तो पांचों एग्जाम्पल अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो एक्सरसाइज 8.1 अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट वीडियो जब हम पार्ट 4 बनाएंगे तो उसमें 8.1 के बारे में बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ अगर क्लियर हो गया है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।